सोने का अंडा। एक बार की बात है, एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वह खेतों में काम करके अपनी गुजर बसर करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो रोज एक अंडा देती थी। कभी कभार जब उसके पास कुछ खाने को नहीं होता था तो वह उस मुर्गी के अंडे से अपना पेट भरकर सो जाता था। उसके पड़ोस में ही एक सुरेश नाम का व्यक्ति भी रहता था। जब उसने देखा कि रोहित की मुर्गी रोजाना अंडा देती है तो उसने एक दिन मौका पाकर रोहित की मुर्गी चुरा ली। रोहित जब काम करके घर लौटा तो उसे अपनी मुर्गी कहीं नहीं दिखी। तभी उसने देखा कि उसकी मुर्गी के कुछ पंख सुरेश के घर के बाहर पड़े हुए हैं। यह सब देखकर उसने सुरेश से बात करी। इस पर सुरेश ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़ कर ले आई थी। मुझे नहीं पता था कि वह मुर्गी तुम्हारी थी। रोहित ने सुरेश से कहा कि वह इसकी शिकायत सरपंच से करेगा। यह बात सुनकर सुरेश ने रोहित को मुर्गी की जगह एक छोटी सी बतख दे दी। रोहित ने उस बतख को पाल पोस कर कुछ दिनों में ही एक बड़ा बतख बना दिया। धीरे धीरे समय गुजरा और वह बतख अंडा देने लगा। एक रात को बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तभी गांव में एक बूढ़ा साधु भीगता हुआ आया और सुरेश के घर मदद मांगने के लिए पहुंचा। अरे बेटा, क्या मैं तुम्हारे घर पर आज की रात बिता सकता हूँ? बाहर बहुत बारिश हो रही है। नहीं, मेरे घर पर जगह नहीं है। मैं आपको जगह नहीं दे सकता। अब यहाँ से जाओ। बेटा, क्या तुम्हारे घर पर जगह है? मैं बहुत थका हुआ हूँ और बहुत गीला हो गया हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रही है। हाँ बाबा, मेरे घर पर जगह है। आप यहाँ रुक सकते हैं। आइए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सुबह जब साधु रोहित के घर से जाने लगा तो उसने सामने रोहित की बतख को देखा। बतख को देखकर साधु ने रोहित की बतख के ऊपर अपना हाथ फेरा और इसके बाद जब बतख ने अंडा दिया तो वह सोने का था। रोहित यह देखकर बहुत खुश हुआ। अब बतख जब भी अंडा देती तो वह सोने का होता। सोने के अंडे को बेचकर रोहित की सारी गरीबी दूर हो गई। फिर भी वह एक साधारण जिंदगी जीता था। एक दिन सुरेश ने बतख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया। सुरेश बोला, अच्छा तो यह बात है, उसकी बतख सोने का अंडा देती है, तभी यह इतने आराम से रह रहा है। सुरेश के मन में लालच आ गया। अब वह अपनी बतख को वापस लेना चाहता था। वह अपनी बतख को पाने के लिए गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच बोला, मेरे घर पर चोरी हो गई है। चोरी पर क्या चोरी हो गया और किसने चोरी किया? रोहित ने कल मेरा बत्तख चुरा लिया और मेरे वापस मांगने पर उसने मेरी बत्तख वापस भी नहीं की। अब आप ही कुछ करिए। ठीक है, मैं रोहित से बात करता हूँ। सरपंच ने रोहित को बुलाया और कहा, रोहित, मैंने सुना है कि तुमने सुरेश की बत्तख चुरा ली है। नहीं, मैंने सुरेश की बत्तख चोरी नहीं की है। ये बत्तख सुरेश ने ही मुझे दी है। सुरेश ने ये बत्तख मुझे मुर्गी के बदले में दी है, लेकिन अब ये सोने का अंडा देता है। सरपंच को ये बात अजीब लगी। उसने कहा, तो ठीक है, मैं इस बत्तख को अपने घर ले जाता हूँ और देखता हूँ कि यह बत्तख सच में सोने का अंडा देती भी है या नहीं। बतख ने रोज की तरह सरपंच के घर पर सोने का अंडा दिया। अगले दिन सरपंच ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और बोला, ये देखो, यह अंडा कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। नहीं, मेरा बत्तख तो सोने का अंडा देता है। ये मेरा बत्तख नहीं है। इसके बाद सरपंच ने सुरेश से कहा, तो क्या ये बतख तुम्हारा है? सुरेश बोला, हाँ, ये बतख मेरा ही है। इतना सुनकर सरपंच ने एक नया बतख लेकर सुरेश को दे दिया और रोहित को सोने का अंडा देने वाला उसका बतख वापस कर दिया। रोहित दोबारा से सोने का अंडा देने वाली अपनी बतख को पाकर बहुत खुश हो गया।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए।